जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में अपन ने एफ ब्लॉक के तत्व स्टार्ट किए थे, उसकी परिभाषा पढ़ी और उनका वर्गीकरण दो प्रकार पढ़े, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो अब यहीं से एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए, एक्टिनाइड में अंतर लिखिए, अथवा लेंथेनोन और एक्टेनोन में अंतर लिखिए, अथवा 4F श्रेणी और 5F श्रेणी में अंतर लिखिए, क्योंकि तीन नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहेगा लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। दूसरी तरीके से पूछ सकता है लेंथेनोन तथा एक्टिनोन में अंतर लिखिए। तीसरी तरीके से पूछ सकता है 4F श्रेणी तथा 5F श्रेणी में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो लेंथेनाइड की बात कर लें। लेंथेनाइड इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F1 to 14 5D 0 से 1 NS2 होता है, NS नहीं 6S2 होता है। ठीक है, और इनमें इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F1 to 14 6D 0 से 2 और 7S2 होता है। पहला अंतर हो गया, ये पहला अंतर जो पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो लेंथेनाइड इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F1 to 14 5D 0 से -1 6S2 होता है। इसमें लिख देंगे इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F1 to 14 6D 0 से 2 और 7S2 होता है। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिखेंगे कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है। इसमें लिख देंगे इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करता है। तीसरा, लेंथेनाइड मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। लेंथेनाइड मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं वो +2 और +4 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं। तो लेंथेनाइड मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। इसके अलावा ये कुछ यौगिकों में +2 और +4 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड ये भी मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये +4, +5, +6 और +7 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ठीक है, तो लेंथेनाइड जो हैं वो मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ यौगिकों में +2 और +4 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। एक्टिनाइड भी मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण संख्या ही दर्शाते हैं, लेकिन ये कुछ यौगिकों में +4, +5, +6 और +7 तक ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाते हैं। ठीक है, अगला चौथा, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है? कम। और इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति या क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो चौथा लेंथेनाइड में लिखेंगे इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक, पांचवा, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कम क्षारीय होते हैं, और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक क्षारीय। इनके ऑक्साइड, लेंथेनाइड के ऑक्साइड कम क्षारीय होते हैं, एक्टिनाइड के ऑक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मैं तो और दिख जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़े। छठा, ये जो है लेंथेनाइड ये ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते या ऑक्सी आयन का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि ये जो है ऑक्सी आयन का निर्माण करते हैं। ऑक्सी आयन का निर्माण करते हैं, ये नहीं करते हैं और ये करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सी आयन का निर्माण नहीं करते हैं और ये ऑक्सी आयन का निर्माण करते हैं। ठीक, सातवां, लेंथेनाइड में केवल एक तत्व है प्रोमीथियम, परमाणु क्रमांक 61। प्रोमीथियम यही केवल एक ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव प्रकृति दर्शाता है।
रेडियो एक्टिव तत्व है, हानिकारक अल्फा बीटा किरणें निकालता है, बाकी सभी अरेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनाइड में केवल एक तत्व है प्रोमीथियम, यही केवल रेडियो एक्टिव है, बाकी सभी अरेडियो एक्टिव है। एक्टिनाइड ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, सभी कैसे हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, हानिकारक अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। ये केवल एक है प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव, बाकी सभी कैसे? अरेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। एक बार फिर से सुन लीजिए। लेंथेनाइड, इसमें लिखेंगे इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1214 5d07 6s2 होता है, फुल स्टॉप। एक्टिनाइड में लिखेंगे इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f1214 6d02 7s2 होता है, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, लेंथेनाइड में इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, और इसमें लिखेंगे इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। लेंथेनाइड में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड में लिख देंगे ये मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, इसके अलावा ये +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीकरण संख्याएं भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड में अगला लिखेंगे कि इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, और इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ठीक है, लेंथेनाइड, इनके ऑक्साइड कम क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड कम क्षारीय होते हैं, और इनके ऑक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं, या बोल सकते हैं इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड ये ऑक्सी आयन का निर्माण नहीं करते हैं, एक्टिनाइड ये ऑक्सी आयन का निर्माण करते हैं। लेंथेनाइड केवल प्रोमीथियम को छोड़कर, केवल प्रोमीथियम परमाणु क्रमांक 61 पर संकेत पीएम, ठीक है, तो केवल प्रोमीथियम को छोड़कर शेष अन्य लेंथेनाइड अरेडियो एक्टिव होते हैं, अरेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें लिख देंगे कि सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव प्रकृति दर्शाते हैं या रेडियो एक्टिव होते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के अंतर के बाद एक और अंतर आता है जो कि मोस्ट आईएमपी है हमारा। अंतर है डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। क्वेश्चन कहेगा डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे डी ब्लॉक के तत्व और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। एक तरफ हेडिंग डालेंगे डी ब्लॉक के तत्व और दूसरी तरफ हेडिंग डाल लेंगे एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे डी ब्लॉक के तत्व और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। चलिए सुनिए, डी ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरुआत कर लें। डी ब्लॉक के तत्व, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns2 होता है, ns2 होता है, 1 to 2 होता है, ns 1 to 2 होता है। ठीक है, अब इनकी बात कर लें। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 से 2 और ns2 होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की बात कर लें। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 से -2 और -2 नहीं 0 से 2, ठीक है, और ns2 होता है। दूसरा पॉइंट, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। तीसरा, इनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं। कितने? 2 कोष। इनके अंतिम 2 कोष कौन कौन से? n-1 व n अपूर्ण रहते हैं, अपूर्ण रहते हैं। और इनके अंतिम 3 कोष, अंतिम 3 कोष कौन कौन से? ये दिख रहे हैं सामने, n-2 n-1 व n अपूर्ण रहते हैं।
तो इनके अंतिम 2 कोष n-1 और n अपूर्ण रहते हैं। इनके अंतिम 3 कोष n-2, n-1 और n अपूर्ण रहते हैं। ठीक है, अगला चौथा, ये तत्व प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये तत्व प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए नाम है इनका दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व। ठीक है, पांचवे के बाद छठा, सॉरी चौथे के बाद पांचवा, ये तत्व अधिक स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। ये तत्व अधिक स्थायी होते हैं, ये तत्व कम स्थायी होते हैं। ये तत्व कम स्थायी होते हैं, तो ये तत्व अधिक स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं। अगला छठा, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, सॉरी अंतः नहीं, इन्हें नहीं कहते हैं अंतः, उन्हें कहते हैं, इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व? संक्रमण तत्व। और इन्हें कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, तो ये हो गया अंतर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के बीच अंतर। एक बार फिर से सुन लीजिए। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है। एफ ब्लॉक के तत्व, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f1-14 n-1 d0-2 ns2 होता है। ठीक है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। इनके अंतिम 2 कोष n-1 और n अपूर्ण रहते हैं, इनके अंतिम 3 कोष n-2, n-1 और n अपूर्ण रहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व ये प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लोहा वगैरह कोबाल्ट निकल ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्व ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, थोरियम यूरेनियम वगैरह ये कम मात्रा में है। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक के तत्व अधिक स्थायी होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, और इन्हें एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। फुल स्टॉप। तो ये हो गया दोनों में अंतर। अपन ने इस वीडियो में 2 मोस्ट IMP क्वेश्चन पढ़े हैं, 2 अंतर पढ़े हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा एफ ब्लॉक का तत्व और डी ब्लॉक ये चैप्टर खत्म। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व नाम का चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिए, इसको पढ़िए बार बार। चलिए यहीं पर खत्म करते हैं इसको। जय हिंद।